गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की कहानी का नाम है मेरी बकरी नहीं नहीं। माधव जब बहुत छोटा था तभी उसके माँ बाप एक दुर्घटना में चल बसे थे, मतलब मर गए थे। गांव के मुखिया ने उसे पाला पोसा, बड़ा हुआ तो उसे गांव की बकरियां चराने के काम पर लगा दिया गया। गांव के पास ही हरा भरा एक मैदान था। माधव बकरियों को चराने वहीं ले जाता। बकरियां घास चरती, माधव बैठकर बांसुरी बजाता। एक दिन उधर से एक दैत्य गुजरा। दैत्य मीन्स राक्षस। इतनी सारी बकरियों को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। गरजता हुआ बोला गरजता हुआ वह माधव के पास जा धमका। चिल्लाकर बोला, ए चरवाहे, इस मैदान की घास तू अपनी बकरियों को किससे पूछकर खिला रहा है? जानता नहीं ये मैदान मेरा है? दैत्य की लाल लाल आंखें देखकर माधव डर गया। हाथ जोड़कर बोला, क्षमा कीजिए दैत्य जी, मुझे पता नहीं था कि ये मैदान आपका है। अब तो पता चल गया, ला मेरी सारी घास वापस कर। दैत्य गुर्राकर बोला, तेरी बकरियां तो मेरी सारी घास खा गईं। सुनकर माधव हक्का बक्का रह गया। घास तो बकरियां चर गईं, उसे वापस कैसे करूं? हाथ जोड़कर बोला, घास तो बकरियां खा गईं, उसे वापस कैसे करूं? बकरियों के पेट से निकाल दे। दैत्य ने कहा, मुझे मेरी घास चाहिए। यदि ज्यादा बकबक की तो तेरी सारी बकरियों को पेट से अपनी घास में स्वयं निकाल लूंगा। माधव और परेशान हो गया। दैत्य का क्या भरोसा, जरा सी भी देरी की तो बकरियों को चीड़ फाड़ डालेगा। ऐसा हुआ तो गांव वालों को क्या कहकर समझाऊंगा? सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने दैत्य से विनती की, दैत्य जी, आप तो सबसे बड़े दयालु हैं, मुझ पर तरस खाइए। घास की बजाय कुछ और ले लीजिए। घास तो वापस नहीं कर सकता। ठीक है, दैत्य बोला, नहीं कर सकता तो तेरी जिस बकरी पर मैं अपना हाथ रखूंगा तुझे वह अपनी बकरी मुझे देनी होगी। माधव अब संभल चुका था। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। कुछ सोचकर वह दैत्य की बात मान गया। बोला, ठीक है, मेरी जिस बकरी पर आप अपना हाथ रखेंगे अपनी वह बकरी मैं आपको दे दूंगा। दैत्य ने खुश होकर सबसे मोटी बकरी पर हाथ रखा। बोला, यह मेरी। नहीं नहीं, माधव ने कहा, यह बकरी तो मेरी नहीं है, गांव के पहलवान सुरजन की है। दैत्य ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। दूर एक मोटी बकरी खड़ी थी। उसने दौड़कर उस पर हाथ रख दिया। माधव तुरंत बोला, दैत्य जी, यह बकरी भी मेरी नहीं है, गांव के चौकीदार रिछपाल की है। दैत्य घूमकर एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, फिर चौथी, पांचवी बकरी पर हाथ रखता गया और कहता जाता, यह मेरी, यह मेरी। हर बार माधव यही कहता, यह भी मेरी बकरी नहीं है, यह उसकी है, वह उसकी है। आखिरकार दैत्य झुंझला उठा, चिल्लाकर बोला, तूने क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है? पहले तो बकरियों ने मेरी घास खा ली, अब मेरा दिमाग खा रहा है। फिर घास चरती बकरियों की ओर इशारा करके बोला, मैं इन सब बकरियों को ले जाता हूँ, मेरी घास दे जाना, अपनी बकरियां ले जाना। यह कहकर दैत्य दोनों भाई फैलाकर बकरियों की ओर बढ़ा ही था कि माधव ने उसका रास्ता रोक लिया। उसके दादा कहा करते थे, जहाँ ताकत काम न करे वहाँ सूझबूझ यानी अकल से काम लेना चाहिए। माधव को रास्ते में खड़ा देखकर दैत्य ने पूछा, अब रास्ता रोककर क्यों खड़ा है? समझ ले, तेरी सारी बकरियां गईं। बकरियों की मुझे चिंता नहीं है दैत्य जी। माधव खुशामद भरी आवाज में बोला, मुझे चिंता तो यह है कि आप अपनी बात से मुकर गए। मैंने तो सुना था दैत्य अपनी बात से कभी नहीं मुकरते। दैत्य चलते चलते रुक गया। बोला, बात? मैं किस बात से मुकर गया? माधव निडर होकर बोला, अपनी बात याद करो, तुमने कहा था तेरी जिस बकरी पर हाथ रखूं मैं अपनी वह बकरी मुझे दे देना। मगर इन बकरियों में से तो मेरी बकरी है ही नहीं, सभी गांव वालों की है। दैत्य भी कम ना था, तुरंत बोला, तूने भी तो कहा था मेरी जिस बकरी पर आप हाथ रखेंगे अपनी वह बकरी मैं आपको दे दूंगा। अब बता, कहाँ है तेरी बकरी? माधव बोला, मेरी बकरी तो घर पर बंधी है, उसने कल ही छोटे छोटे 4 बच्चे दिए हैं, सो वह घास चरने नहीं आई। माधव ने बकरी और उसके छोटे छोटे 4 बच्चों की बात सुनकर दैत्य खुशी से उछल पड़ा। बोला, तो तुरंत घर चल, मुझे तेरी उस बकरी पर हाथ रखना है। माधव बोला, अरे वाह, अभी कैसे चलूं? अभी तो इन बकरियों का पेट भी नहीं भरा है।
बकरियों को आधे पेट घर ले गया तो गांव वाले पीट पीट कर मेरा हाल बेहाल कर देंगे। फिर कुछ सोचकर बोला, आप कल सवेरे गांव आकर मेरी बकरी और उसके बच्चों को ले जाना। दैत्य मान गया। बोला, इस बार चालाकी मत दिखाना वरना बहुत बुरा होगा। दैत्य के चले जाने पर माधव बांसुरी बजाते बजाते सोचता रहा, इस दैत्य से कैसे निपटा जाए जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। शाम होने पर वह बकरियां लेकर गांव आया। उसने गांव वालों को दैत्य की बात बताई। उस दैत्य से सभी परेशान थे। सभी ने मिलकर उस दैत्य से छुटकारा पाने की एक योजना बनाई और अगले दिन उसके आने का इंतजार करने लगे। अगले दिन सवेरे दैत्य बकरी लेने माधव के घर पहुंचा। पहुंचते ही वह मुसीबत में पड़ गया। गांव वाले लाठी डंडे लेकर पहले से ही वहां छिपे बैठे थे। दैत्य को संभल पाता इससे पहले ही सबने मिलकर उसकी इतनी पिटाई की कि वह फिर कभी दिखाई नहीं दिया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है? जब हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं, तो हमें ऐसे काम करना चाहिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसका मतलब यह है हमारा काम भी ऐसा हो जाए कि किसी का नुकसान भी ना हो। थैंक यू।